राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज हम पहुंच गए हैं अपनी ननद के यहाँ। उनके यहाँ है सुंदरकांड का पाठ। सुंदरकांड के पाठ के साथ साथ उन्होंने रास लीला भी करवाई थी। और मैंने तो अपनी लाइफ में रास लीला पहली बार देखी थी। रास लीला देखने का कभी कोई मौका ही नहीं मिला। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम देख लिए, लेकिन ये रास इस तरीके से होता है मैंने पहली बार देखा। यहाँ बहुत लंबे टाइम का नहीं था, 2-3 घंटे का ही प्रोग्राम था, लेकिन बहुत अच्छा था। बहुत अच्छी सुंदर से सुंदर झांकियाँ निकाली थी और ये लग रहा था कि वास्तविक परमात्मा आज इस स्टेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं और सब लोगों ने बैठ के पहले से फ़ोटो शूट कर लिया। उसके बाद में रास शुरू होगा। यहीं रास के साथ साथ में भोजन भी चल रहा है। तो भोजन करने वाले लोग भोजन करेंगे और रास देखने वाले रास देखेंगे। जैसे जैसे जिसने भोजन कर लिए थे वो आके अपनी सीट पे बैठ के रास देख रहा था। और यहाँ फोटोग्राफी चल रही है, तो वो कैमरामैन बोल रहा है कि आप अपना कैमरा बंद कर दो तो मैं आप लोगों का एक फ़ोटो शूट कर लूँ। हमने उसे बोला कि हमारा वीडियो चल रहा है, आप फ़ोटो खींच सकते हो, हम आप ही की तरफ देखेंगे। तो इस तरीके से हमने फ़ोटो शूट करवाए हैं और रासलीला देख रहे हैं। तो मैं आज आपको भी दिखाऊंगी कि क्या था रास में और कैसा लगा। आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं कई बार सोचती थी कि मैं वृंदावन जाऊं या मथुरा जाऊं तो रास देख के आऊं, लेकिन ऐसा कभी कोई मौका नहीं मिला मुझे। और परमात्मा ने शायद मुझे इसीलिए वहाँ भेजा था कि तुमने रास नहीं देखा है तो रास देख के आओ। नहीं, मेरा जाने का मन नहीं था, लेकिन जब सब लोग जा रहे थे तो लास्ट टाइम पे मुझे भी लगा कि घर में बैठे बैठे क्या करूँगी, चलो मैं भी देख के आती हूँ कि आखिर वहाँ क्या प्रोग्राम है। तो भाई मेरा जाना सफल हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो राधा रानी और कृष्ण जी किस तरीके से डांस कर रहे हैं गोपियों के साथ में। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। ये शायद वीडियो में इतना अच्छा आप लोगों को नहीं लग रहा होगा, लेकिन रियल में भाई बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मेरा मन हो गया कि मैं इसे रिकॉर्ड करके आप लोगों को भी दिखाऊं। पहले मेरा ऐसा कोई मन नहीं था कि मैं आप लोगों को वहाँ की वीडियो शूट करके दिखाऊंगी या वहाँ जाके भी मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन वहाँ का प्रोग्राम देखने के बाद में मेरा मन हुआ कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए। तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है। हालांकि हम कुछ समय के लिए खाना खाने चले गए थे, तब मेरी वीडियो नहीं बनी है। हनुमान जी की झांकी थी, बिहारी जी की झांकी थी और माता रानी की थी। बहुत सारी झांकियाँ थी जिन्हें मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन जितना भी प्रोग्राम मैंने शूट किया है बहुत अच्छा प्रोग्राम था। बहुत दिखाने लायक प्रोग्राम था और देखने लायक था। तो यहाँ राधा रानी ने और कृष्ण जी ने, कान्हा जी ने जो डांस किया है भाई बहुत सुंदर डांस कर रहे थे। इनकी छवि इतनी सुंदर लग रही थी, जिस तरीके से हम फोटो में या कभी कभी टीवी में देखते हैं ना, सेम वही सीन लग रहा था। मुझे तो ये लग रहा था कि ये वास्तविक कान्हा जी और राधा जी आए हैं। बहुत सुंदर लग रहे थे। जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। इनका जो श्रृंगार हुआ था, ये जिस तरीके से तैयार होके आए थे, जिस तरीके से डांस कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। शायद हम परमात्मा की छवि को ओरिजिनल देख रहे थे, इसलिए और अच्छा लग रहा था। मेरा भाव बिल्कुल जुड़ गया था कि मुझे तो परमात्मा ही दिखाई दे रहे थे। जब भी हम ऊपर वाले की छवि को देखते हैं, किसी फोटो या तस्वीर को देखते हैं, तो क्या हम यही तो अपना भाव ही तो बना लेते हैं कि ये साक्षात परमात्मा है। तो इसी तरीके से अपने आप ही मेरा भी भाव उनसे जुड़ गया था। मुझे तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा था। लग रहा था आज पूरी रात ये प्रोग्राम चलता रहे और मैं देखती रहूं। वहां से हिलने का भी मन नहीं हो रहा था। सब लोग कह रहे थे कि सबसे जाके मिल लो, इधर चलो उधर चलो, लेकिन भाई मेरा तो उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं प्रोग्राम देखने का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मन भी हो रहा था। देखिए आप, ये गोपियाँ भी बड़ी प्यारी प्यारी सी थी। इनके साथ में जो थी उन्होंने भी बहुत अच्छे से सबको प्रस्तुति दी है। और यहाँ हम पूरी फैमिली बैठे हुए हैं। सब ने थोड़ा सा, मैंने अपना भी फ़ोटो शूट कर लिया कि यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं। सबकी व्यवस्थाएं भी उन्होंने बहुत अच्छी रखी थी। कूलर की व्यवस्था थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। आप लोगों के हमारे फेस पे दिख ही रहा होगा कि पसीना पसीना हो रहा है, लेकिन कूलर
बहुत सारे रखे हुए थे। उन्होंने कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी करी थी कि किसी को कोई परेशानी नहीं हो, लेकिन गर्मी इतनी तेज़ थी कि वहाँ कूलर भी फेल हो रहे थे। यहाँ हम सब देवरानी जेठानी और जो हमारी ननद थी उनके साथ में भी थोड़ी सी वीडियो शूट करी है। ये इन्होंने राम दरबार बनाया था, क्योंकि यहाँ वो था अखंड रामायण पाठ था, सॉरी सुंदरकांड बोल रही हूँ, अखंड रामायण पाठ था। तो उसके लिए राम जी का दरबार बनाया है ओरिजिनल फ्लावर से, बहुत सुंदर दरबार था। पीछे देखिए प्रोग्राम चल रहा है और इधर सबसे मिलना मिलाना खाना पीना सारी व्यवस्थाएं वहीं की वहीं थी। यहाँ इन्होंने एक स्कूल बना रखा है जो कि विकलांग होते हैं, माइंडली विकलांग जो बच्चे होते हैं उनको यहाँ शिक्षित किया जाता है, उनको यहाँ क्लास दी जाती हैं, उनको थोड़ा मोटिवेट किया जाता है। तो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत शुभ काम करते हैं, बच्चों की ज़िंदगी बनाई जाती है। तो भाई मैं तो इसे बहुत बड़ा काम मानती हूँ। जिन बच्चों से हम लोग बात करना नहीं पसंद करते हैं, उनकी बातें नहीं समझ पाते हैं, जो माइंडली वीक होते हैं, उन बच्चों के लिए इन्होंने स्कूल बना रखा है। शायद उसी स्कूल का कोई प्रोग्राम था जिसमें इन्होंने बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम कर दिया और सब लोगों को इनवाइट किया। भाई जिसका जैसे दाना पानी लिखा होता है, परमात्मा जहाँ लिखता है उसे वहाँ पहुँचना होता है। तो मेरा भी लास्ट मोमेंट पे प्रोग्राम बन गया और मैं भी पहुँच गई, मुझे भी देखने का मौका मिला परमात्मा का भोजन में, प्रसादी में शामिल होने का मौका मिला। बहुत अच्छा भोजन था। मैं भोजन की वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि हम क्या खाते हैं वो शायद सबको नहीं दिखाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, इसलिए मैंने भोजन की वीडियो आज तक कभी किसी के यहाँ की नहीं बनाई है। भोजन बहुत अच्छा था और प्रसादी थी, तो प्रसादी तो सबको अच्छी लगती है, अच्छी होती ही है, उसमें कोई कमी निकालना या कुछ चीज़ें बोलना बहुत गलत होता है। लेकिन वहाँ कोई किसी तरीके की कमी नहीं थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मेरी ननद जो हैं वो घर में सबसे छोटी हैं, बाकी के जो भी मेंबर हैं उनके जेठ और जेठानियाँ हैं, उनके बच्चे हैं, तो वो लोग भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी बहुत प्यार और सम्मान दिया। भाई कहीं भी जाओ तो अपन सम्मान के ही भूखे होते हैं, वो वहाँ पूरा मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रेम से भोजन करवाए। पूरा प्रोग्राम देखने के बाद ही हम आए थे। प्रोग्राम के साथ साथ बीच बीच में फ़ोटो शूट भी हुए हैं। देखिए कान्हा जी और राधा जी के साथ में फ़ोटो करवाने का मौका मिला, वो मौका हमने नहीं छोड़ा है। तो यहाँ फ़ोटो शूट कराने के बाद हम वापस वहीं पहुँच गए हैं प्रोग्राम देखने के लिए। ये थोड़ी देर हम बीच में खाना खाने के लिए उठे थे, उसी बीच में हमने फ़ोटो शूट करवा लिए हैं, बाकी के बीच में उठने का मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं था। ये वो भैया हैं जो पार्टी को लेके आए हैं, यानी रासलीला वाली जो पार्टी है उसको लेके आए हैं। अब आप दर्शन करेंगे काल भैरव बाबा के। तो यहाँ भाई भैरव बाबा भी बहुत शानदार बनाए थे, उनके गण इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे से बच्चे आए थे, एक बच्ची भी थी उनमें। तो देखो मैं आपको दिखाऊंगी ये भोले बाबा कितने विशाल रूप में और उस तरीके से बना के भेजा है कि यही लग रहा था कि ये जिस तरीके से कभी रहे होंगे कैलाश मंदिर पे वही रूप बना के दे दिया है। तो देखिए यहाँ पे भोले बाबा भी बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे हैं और उनका जो डांस था, उन्होंने जो प्रोग्राम प्रस्तुति दी बहुत अच्छी थी, देखने और दिखाने लायक ही थी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। देखो इसके इनके गण आते जा रहे हैं और अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से पेश होंगे, क्या क्या करने वाले हैं वो आप सब जुड़े रहो और देखते रहो प्रोग्राम को, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि यहाँ परमात्मा का स्वरूप लेके जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें सबको आनंद आता है, सबको अच्छा लगता है। यहीं कोई फालतू डांस वांस हो रहे होते या लड़कियां वैसे ही फालतू में डांस कर रही होती फिल्मी सॉन्गों पे, तो शायद मैं भी नहीं दिखाती और आप भी देखना नहीं पसंद करते। यहाँ धार्मिक चीज़ें हैं और हम लोग इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैंने इसको शूट किया है और इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ काल भैरव बाबा को एक स्थान दिया गया है जहाँ उनको बिठा दिया गया है और उनके गण आएंगे और एक एक करके सब लोग अपनी प्रस्तुति देंगे, डांस करेंगे। यहाँ एक बच्चा तो आ चुका है, देखो कितने कितने उस रूप में आया है, भूत प्रेत वाले रूप में। यहाँ उनकी शादी वाला प्रोग्राम भी दिखाएंगे कि किस तरीके से भोले बाबा की शादी हुई थी, किस तरीके से गण उनके साथ आए थे, किस तरीके से पार्वती मैया डर गई थी। और यहाँ बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम होने वाले हैं।
मैं सारा प्रोग्राम आपको दिखा रही हूँ, आप देखते रहें। तो भोले बाबा तो बैठ गए भाई एक खोपड़ी के ऊपर। ये देखिए अच्छे अच्छे लोगों को इनसे डर लगता है और भोले बाबा के ये गण हैं। ये देखो इतनी भस्म भर के लाए थे बालों में कि वहां पूरे उसमें जहां सब लोग बैठे हुए थे धुआं धुआं हो गया। पता नहीं ऐसी कैसी भस्म थी इनके बालों में कि हिलाते ही पूरा सबके ऊपर ऐसे धुआं धुआं सा हो गया था। तो यहाँ देखिए एक के बाद एक गण आते जा रहे हैं। ये बच्ची ने भी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी थी। ये वो बच्ची थी जो प्रेत आत्मा बोलते हैं उस तरीके का कोई रूप बना के आई थी। एक आंख नहीं थी इस बच्ची के, और ऐसे करके भूत प्रेत पिशाच चांडालनी पता नहीं क्या क्या जो जो भी होते हैं, मैं इनके बारे में थोड़ा कम ही जानती हूँ, ज़्यादा नहीं जानती हूँ। देखिए किस तरीके से मुंह से आग निकाल निकाल के उन्होंने ये प्रस्तुति दी है। केरोसिन मुंह में डाल डाल के ये आग निकाली थी। भाई देखो किस तरीके से बच्चा पी रहा है। ये भी एक कला है, ये भी एक अंदर की उन्होंने वो निकाल के दिया है हमें कि परमात्मा के गण थे वो किस तरीके से क्या क्या कर सकते थे। इस काम को भी हर कोई नहीं कर सकता है, बहुत बड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बहुत बड़ी कला की ज़रूरत होती है जो ये बच्चे दिखा रहे हैं। इतना जितना आसानी से हम देख पा रहे हैं उतना आसान नहीं होता है इसको करना। यहाँ बहुत मुश्किलें आती हैं इनके साथ में। देखिए एक पल में खतरा हो भी सकता है लेकिन ये बच्चे डरते नहीं हैं। भाई पेट बहुत गलत बनाए हैं ऐसा मैंने सुना है। हमारे बुजुर्ग हमें बताते रहते थे कि उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। कुछ भी का मतलब कोई गलत काम नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं ये बच्चे। हमें परमात्मा की लीलाएं दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भोले बाबा ने लीला करी थी। या भोले बाबा भी साथ में डांस करने लग गए हैं। सारे सब लोग डांस कर करके ये बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या कैलाश मंदिर पे किस तरीके से रास चलते थे। ऐसा वास्तविक होता था, ये दिखावा नहीं है, ये कोई ड्रामा नहीं है। भोले बाबा के गण इसी तरीके से परमात्मा के सामने भोले बाबा के सामने डांस किया करते थे, उनको रिझाने के लिए, उनको मनाने के लिए। यहाँ एक बच्चे ने तो वो लीला दिखाई है कि आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, मतलब दिल हिल जाएगा। ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया। एक बच्चे को यहाँ उसने अपनी प्राण की आहुति दी है, वो भी आप इसी में देखोगे। आपको मैं दिखाने वाली हूँ कि ये क्या हो रहा है। इनमें से एक गण ने आके उसके प्राण मांगे हैं तो उस बच्चे ने अपने प्राण उसको निछावर कर दिए हैं भोले बाबा के सामने। फिर वहां जाके स्तुति की है कि किसी भी तरीके से इसको बचाओ, तो भोले बाबा ने आके उसको प्राण दान दिए हैं। किस तरीके से क्या हुआ है सारी चीजें इसी लीला में अभी होने वाली हैं, आप देखते रहें। देखिए यहाँ बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है भाई। यहाँ से नजर हटाने का मन नहीं हो रहा था। ये बच्ची बहुत छोटी सी थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी। ये ज्यादा से ज्यादा इसकी उम्र रही होगी तो 10-12 साल की होगी। देखो आप इतना छोटा बच्चा कितनी अच्छी कलाकारी दिखा रहा है। भोले बाबा के सामने किस तरीके से उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है और भोले बाबा प्रकट भी हो गए हैं। इनकी प्रार्थना उन्होंने स्वीकार कर ली है। तो यहाँ चांडालनी, हाँ मुझे इसका नाम याद आया, ये कोई वो नहीं है, ये चांडालनी का रूप लेके आई है। एक आंख को बंद करके उसके ऊपर बहुत भयंकर सी एक आंख बनाई थी। बहुत भयंकर रूप था इस बच्ची का, अगर आप इसको रात में देख लो तो डर जाओगे, ऐसा रूप था। ऐसे ऐसे गण थे उनके भोले बाबा के, जिन्हें देख देख के बच्चे तो रोने लग गए थे, चीखने लग गए थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से उन्हें शांत किया। वो सारे बच्चे भी यहाँ बुलाए गए हैं जो इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो यहाँ पढ़ते हैं। उन बच्चों को पकड़ने के लिए, उन बच्चों को संभालने के लिए, उन बच्चों को खाना खिलाने के लिए जो वहाँ की टीचरें थीं उनको रखा गया था। उन्होंने उन बच्चों को संभाल रखा था, उन्हें खाना खिला रही थी, उनको प्रोग्राम को दिखाने की कोशिश कर रही थी कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हें वही समझा सकती हैं जो रात दिन उनके साथ मेहनत कर रही हैं। हर किसी के बस का नहीं था उन्हें समझाना और समझना। मैंने तो उन बच्चों को भी बहुत गौर से देखा कि इन्हें पढ़ाना और संभालना कितना मुश्किल है। भाई एक एक बच्चे को 2-2 3-3
टीचर पकड़ के बैठी थी। कब रोने लग जाएँ, कब भागने लग जाएँ, कब क्या बोलने लग जाएँ, कब मारने लग जाएँ, समझ में नहीं आ रहा था। देखो ये है वो गण जो एक दूसरे से बहस करके और अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला है कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, अगर तुम उतनी ज़मीन मुझे दे दो, तो मैं अपने प्राण तुम्हें दान दे सकता हूँ। तो सामने वाले ने हाँ करी है और उन्होंने अपने प्राण दे दिए हैं। प्राण देने के बाद में उनके जो बाकी के गण थे, साथ वाले थे, उन्होंने प्रार्थना करी है भोले बाबा से कि किसी भी तरीके से इनके प्राण वापस लाओ। देखो वो बच्ची वहाँ बार बार रोए जा रही है, ये साथ वाले हैं जो रो रहे हैं, भोले बाबा को पुकार रहे हैं, हे भोले बाबा आओ, किसी भी तरीके से इनको प्राण दो, इनको प्राण वापस दो। तो यहाँ भोले बाबा भी तपस्या में लीन हैं, उनकी निद्रा खुलेगी, उनका तपस्या से थोड़ा मन हटेगा तो इनके पास आएंगे और इनको प्राण दान देंगे। बहुत अच्छी कलाकारी दिखाई थी। यहाँ भी भोले बाबा जब उन्हें ऊपर उठाते हैं, नीचे पड़ा है एक बच्चा जो कि आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से लेटा हुआ है। उसके ऊपर ये लोग अभी कपड़ा डाल देंगे। तो भोले बाबा आके उसको एक हाथ से बच्चे को ऊपर उठा दिया। और बताओ क्या थी वो कलाकारी, कैसा था। पूरी पब्लिक बैठी है, किसी की समझ में नहीं आ पा रहा था कि वो हुआ क्या, किस तरीके से एक हाथ से उसको उठा दिया और एकदम से नीचे छोड़ दिया तो वो बच्चा खड़ा होके चला जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड करी हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देखते रहें, जुड़े रहें और बताएं कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या वास्तविक वहाँ परमात्मा आ गया था कि वास्तविक उनकी गहराइयाँ, उनकी जो हमारी सोच थी कि ये भगवान है, तो क्या वो भगवान ही बन गए थे, वास्तविक उसको प्राणदान दिए गए थे, वास्तविक वहाँ क्या हुआ था, समझ नहीं आया। किसी के भी समझ में नहीं आ पाया कि ये क्या हुआ। तो यहाँ सब लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि सबने उस बच्चे का फेस देखा ऊपर, कि फेस तो दिख गया था। देखो इस तरीके से एक कपड़ा डाला है उस बच्चे के ऊपर, उसके सर को बाहर निकाल दिया गया है। ऐसा नहीं है कि सर को ढक दिया है। यहाँ पे ये बच्ची उसको एकदम मृत साबित कर रही है सब लोगों के सामने कि ये मर चुका है। हालांकि मुझे भी पता है कि ऐसे मरने से काम नहीं चलता है, ऐसे मरेंगे तो कहाँ से लाएंगे कलाकार। यहाँ उसने माला डाली, सारे काम किए हैं, देखो कुछ भी नहीं, सब लोगों के सामने उसके ऊपर चादर डाली है, सब लोगों के सामने माला डाली है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ बच्चा हमारे सामने लेटा हुआ था, वहाँ से उठाया नहीं था। ये बच्ची भी जाके पूरी प्रार्थना करेगी भोले बाबा की, बस में उसके ऊपर ले जाके डालेगी। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अब देखो आप लोग बताना मुझे कि इसमें इन्होंने क्या जादू किया होगा। क्या इनको कोई जादू आता था, क्या ये जादूगर थे, समझ नहीं आया कि क्या हुआ। तो यहाँ ये बच्ची ने जाके भस्म डाली है उस बच्चे के ऊपर और फिर भोले बाबा की निद्रा खुली है और भोले बाबा खड़े होके आ गए हैं। अब ये क्या करने वाले हैं आप लोग भी देखते रहना। मैंने तो नज़र नहीं उठाई थी, तब भी मुझे समझ में नहीं आया कि भोले बाबा ने इसके साथ क्या किया। भाई यहाँ कुछ तो हुआ था। देखो इस तरीके से थोड़ी सी भस्म हिलाई और भोले बाबा ने एक हाथ से उस बच्चे को उठा दिया है। सब लोग लगे हुए हैं चादर को झाड़ने में, दिखा रहे हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है। एक हाथ से उठा दिया है, उसका सर आप लोगों को दिख ही रहा होगा और दूसरे पल में ही वहां से उस चादर को उठाया और बच्चा उठ के भाग गया। अब यहाँ महाकाल के दर्शन होने वाले हैं, महाकाल की आरती होने वाली है। तो आरती की हो गई है पूरी तैयारी, महाकाल के होंगे दर्शन, पर्दा उठाया जाएगा और आप सब लोग आनंद लेंगे आरती का। काल भैरव की आरती, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत सुंदर प्रोग्राम था। इसके बाद में जो भी होगा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। मैंने कुछ झांकियाँ तो शूट ही नहीं कर पाई। तो काल भैरव बाबा, ये भोले बाबा जो थे उन्हीं को बनाया गया है, वो बैठे हुए हैं, उनकी आरती चल रही है। सब लोगों ने जा के आरती करी और जो भी दक्षिणा उनसे बन पाई वो वहाँ चढ़ा के आए। उसके बाद में थोड़े से कान्हा जी और राधा जी के साथ में होंगे डांस और इस प्रोग्राम को यहीं कर देंगे पूरा। ये प्रोग्राम लास्ट 11:30 बजे तक उनका पूरा हो गया था। यानी जो बच्चों को स्कूल जाना था आराम से स्कूल जा सकते थे।
स्कूल तो ऑफ हो गए हैं, लेकिन समर कैंप चल रहे हैं। स्कूलें परमानेंट बंद नहीं होती हैं, तो समर कैंप में भी बच्चों को टाइम से भेजना होता है। इसलिए यहाँ प्रोग्राम इस हिसाब से सेट किया था कि कोई भी किसी का काम नहीं बिगड़े, बच्चे भी टाइम से सो जाएं। 12 बजे तक सब जाके अपने अपने घरों में सो गए। और यहाँ थोड़े से फ़ोटो शूट होने के बाद में हमने भी ले ली थी विदाई। और आप लोगों को हमारा प्रोग्राम कैसा लगा वो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। जितना आनंद हमें आया उतना ही आनंद आप लोगों को आया कि नहीं। आज के लिए मेरी तरफ से राधे राधे।